अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। इसके पूर्व में जो हमने एक स्वानुभव शीर्षक से एपिसोड प्रस्तुत किया था, जिसमें अध्यात्म विज्ञान नौका कार्यालय लश्कर ग्वालियर के ज्येष्ठ उपदेशक श्री गोविंद लक्ष्मण देसाई, इनका अनुभव हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, जो हमें अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका से प्राप्त हुआ था। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि दिव्य चक्षु प्राप्त और दिव्य चक्षुवान, इन दोनों में यानी बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये उन्होंने हमें उस लेख में बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि दिव्य चक्षु प्राप्त उपदेशक को दिव्य चक्षुवान बनने के लिए 7 सीढ़ियों को पार करना होता है। वो 7 सीढ़ियाँ क्या है, इसके विषय में भी हमें बताना आवश्यक है। जब ज्येष्ठ व्यक्ति अपने को मार्गदर्शन करते हैं तो उनका दृष्टिकोण यही होता है कि हम उन शब्द जाल से निकलकर अनुभव तक कैसे पहुँचेंगे, और अनुभव ही हमें तारता है, अनुभव ही हमें स्थायी संतोष समाधान देने में सक्षम होता है। दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्ति 5 तत्व, 3 गुण, उसमें व्याप्त अक्षर मिठास और इन दोनों का समुच्चय पुरुषोत्तम परमात्मा, ये इसी को ही संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान जानते हैं। लेकिन ये तो प्राइमरी है, ये तो जानकारी है। जैसे हमें किसी स्थान पर जाना है तो उस स्थान पर कैसे जाएंगे, कौन से साधन हैं, उन साधनों का उपयोग कैसे करना है, और उन उपयोग से हमें कौन से स्टेशंस यानी कौन से स्थान की प्राप्ति होगी, और अंतिम स्थान कौन सा है, अंतिम स्थान में जाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, इस विषय में हमें वो मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि केवल दिव्य चक्षु प्राप्ति यही मनुष्य का ध्येय नहीं है। दिव्य चक्षु के द्वारा प्राप्त उस भूमिका में स्थिर हो जाना, यही इस अध्यात्म विज्ञान का उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है। जैसे घोड़ा है और घोड़े पर बैठना, ये एक बात है, घोड़े पर बैठकर दौड़ना ये एक बात है, और घोड़े पर बैठकर यानी मीलों मील तक के सफ़र करके फिर सुरक्षित वापस आ जाना, ये भी एक स्थिति है। तो ये 3 स्थितियां हैं। दिव्य चक्षु प्राप्त यानी घोड़े पर बैठ गए, दिव्य चक्षु यानी जिसे दिव्य चक्षुवान यानी घोड़े पर बैठकर आपने चलना शुरू किया, और आस्तिक्य यानी निश्चय में स्थित हो जाना, ये तीसरी भूमिका है। तो मित्रों, ये भूमिकाएं क्या है, किस तरह से प्रकट होती है, और इस भूमिकाओं पर जो जाते हैं वो यानी उनको क्या कहते हैं, और ये सप्त भूमिकाएं क्या है जो श्री गोविंदराव जी देसाई इन्होंने अपने लेख में प्रस्तुत की थी। आइए इसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं कि ये जीव सृष्टि उद्भिज से शुरुआत हुई। इसकी उद्भिज यानी पेड़ पौधे भी जीवंत है, सजीव है, वो भी जन्म लेते हैं, रहते हैं और कुछ दिनों बाद लय को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उत्क्रांत होकर ये जीव फिर आता है, तो फिर वो स्वेदज में आता है। स्वेदज में इसके पास शरीर भी होता है और इंद्रियां होती है, क्योंकि स्वेदज जो होते हैं वो चलते फिरते नजर आते हैं। उसके अनंतर ये अंडज में आता है। अंडज में इस जीव के पास शरीर भी होता है, इंद्रियां भी होती है और मन भी होता है, क्योंकि हम अंडजों को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जो कि मन का कार्य है। उसके अनंतर ये और उत्क्रांत होकर पिंडज में आता है, जो प्राणी होते हैं। प्राणियों के पास इंद्रियां भी होती है, शरीर भी होता है, मन भी होता है और बुद्धि भी होती है, जो कि उसके बर्ताव से हमें दर्शित होती है। जैसे गाय गोश्त नहीं खाती,
शेर घास नहीं खाता, इस प्रकार की चुनने की यानी पशु बुद्धि उनमें भी होती है। और फिर वहाँ से जब उत्क्रांत होकर ये जीव आता है तो वो मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य के पास इंद्रियां भी है, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और बुद्धि विकसित बुद्धि है। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरह लेंगे, ये सारा बोध मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण उत्क्रांत प्राणी माना जाता है, और यहाँ से उसको ये एक अवसर मिलता है कि वो अपने स्वस्वरूप को जाने, वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, किस तरह का बर्ताव करना है, इसकी जानकारी लेने का उसके पास एक अवसर होता ही होता है। भले ही वो अवसर को भोग, ऐश्वर्य, मान सम्मान और अनेक प्रकार की चाहतें, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं इसमें क्यों न खो दें, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इस नर्तन का महत्व मूल्य जानते हैं और उस नर्तन का परम सार्थक करने के मार्ग में मार्गस्थ हो जाते हैं। तो आइए, ऐसे ही जो जागृत हो गए हैं उनके लिए 7 सीढ़ियाँ अध्यात्म विज्ञान ने बताई है, उसका भी हम अवलोकन करें। और इन 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद ही अवतारित्व की प्राप्ति होती है। और अवतार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती है, इसके विषय में श्री कुलभूषण लाल जी माखीजा ग्वालियर, इन्होंने नारी चेतना विशेषांक 2013 में एक लेख प्रस्तुत किया है। आइए उस लेख का कुछ संदर्भ इस निवेदन के लिए लें और जानने का प्रयास करें कि वो 7 कदम क्या है, जिसे हम कहते हैं ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति और संत। उसी तरह शास्त्रीय भाषा में इसे भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, इन नामों से पुकारा जाता है। ये श्रेणियां हैं, ये पद है और ये उपाधियां हैं। जैसे तहसीलदार की भूमिका निभाने वाले को ही तहसीलदार कहते हैं, उसी तरह इन उपाधियों को वही उन्हीं के लिए यानी इस्तेमाल किया जाता है जिन भूमिकाओं में वो स्थित होते हैं। पहली भूमिका कही गई है भू, और इसके विषय में यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि गायत्री मंत्र में इन सभी भूमिकाओं का निर्देश त्रिपुटीमय ढंग से किया है। इसीलिए इस मंत्र को गायत्री यानी 3 पदों में गाया जाने वाला मंत्र ये कहते हैं, और यही त्रिपुटी है जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस रूप से विदित होती है। तो भुव का मतलब होता है शुभेच्छा। शुभेच्छा मन में अपने कल्याण के प्रति जागृति शुभेच्छा कहलाती है, और जो जिनमें ये शुभेच्छा जागृत होती है उन्हें ऋषि कहते हैं। प्रथम अवस्था में परमात्मा स्वरूप को जानने की शुभेच्छा मनुष्य को जागृत होती है, तथा तत्वदर्शी गुरु से अनुभव बीज अंतःकरण में पड़ता है, उसे ऋषि कहते हैं। यानी प्रथम अवस्था में परमात्मा स्वरूप जानने की शुभेच्छा मनुष्य में जागृत होती है, और तत्वदर्शी सद्गुरु से अनुभव बीज अंतःकरण में पड़ता है, यानी दिव्य दृष्टि का बीज अंतःकरण में पड़ता है, इसे ऋषि कहते हैं। उसके अनंतर दूसरी भूमिका है भुवः। भुवः इसे विचारणा कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान की 7 श्रेणियों में ये दूसरी श्रेणी होती है विचारणा, और इसको धारण करने वाले को मुनि कहते हैं। बीज प्रस्फुटित होता है यानी बीज फूटता है। दिव्य चक्षु का जो बीज हमारे हृदय में स्थित हो गया वो फिर फूटता है अंकुरण के लिए। ज्ञान अनुभव का मनन प्रारंभ हो जाता है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका मनन प्रारंभ हो जाता है, उसे मुनि कहते हैं। उसके अनंतर तीसरी भूमिका है स्व, जिसे अध्यात्म विज्ञान में तनुमानसा कहते हैं, जिसको प्राप्त करने वाले पुरुष को देवर्षि कहते हैं। अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महत रूप महानतम गुणों से संपन्न स्थिति हो जाती है। अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महत रूप यानी उसमें वो स्थिर होने लगता है,
वो महानतम गुणों से संपन्न स्थिति हो जाती है, उसमें वो महानतम गुण प्रस्फुटित होने लगते हैं जिन्हें महर्षि पदवी से विभूषित किया जाता है। उसके अनंतर क्षमा करें, तीसरी भूमिका है स्व। स्व इसे तनुमानसा कहते हैं, जिसे देवर्षि कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान का मनन होते होते स्वयं में ही अनुभव प्रकाशित होने लगता है, उन्हें देवर्षि उपाधि दी जाती है। ज्ञान विज्ञान का जब मनन शुरू हो जाता है, उसके अनंतर स्वयं में ही अनुभव प्रस्फुटित होने लगता है, यानी मनन से वो विचार उसके पक्के होने लगते हैं और अनुभव प्रकाशित होने लगता है, उन्हें देवर्षि उपाधि कही जाती है। ये तीसरी श्रेणी है जिसे अध्यात्म विज्ञान में तनुमानसा कहते हैं। उसके अनंतर चौथी श्रेणी है मह, जिसे सत्वापत्ति कहते हैं, जो महर्षि कहलाते हैं। अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महत्रूप महानतम गुणों से संपन्न स्थिति हो जाती है, जिन्हें महर्षि पदवी से विशोभित किया जाता है। यानी अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महत्रूप महानतम गुणों से संपन्न स्थिति हो जाती है, उन्हें महर्षि कहते हैं। फिर पांचवी भूमिका है जनः। जनः इसे अध्यात्म विज्ञान में असंशक्ति ये कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में ब्रह्मर्षि कहते हैं। इस अवस्था में व्यष्टि भाव के संस्कार विश्व भाव में सर्वथा लय हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यष्टि भाव के, यानी मैं 3.5 हाथ का ही शरीरधारी हूँ, ये जो संस्कार हो जाते हैं, उन संस्कारों का विश्व भाव में सर्वथा लय हो जाता है। इस अवस्था में आसक्ति शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चढ़ गया, उसने विश्वरूप परमात्मा को जानकर अपने आप को उससे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, और वो संस्कार जो है वो व्यष्टि भाव के संस्कार लय होने लगते हैं। इस अवस्था में वो आसक्ति रहित हो जाता है, आसक्ति शून्य हो जाता है, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। उसके अनंतर छठवीं भूमिका है तप, जिसे पदार्था भाविनी इस नाम से भी जाना जाता है, और इस भूमिका में स्थिर होने वाले को विभूति कहते हैं। ज्ञान विज्ञान पूर्णत्व होने पर पदार्थाकार अर्थात जगताकार दृष्टि का लय विश्व वस्तु में हो जाता है। यानी जो पदार्थ रूप जो उसकी वृत्तियां थी, वो वृत्तियां विश्व वस्तु में लय हो जाती है। वो जान गया है कि ये विश्व वस्तु ही अल्प में यहाँ है और संपूर्ण में वहाँ है। इस तरह वो जगताकार दृष्टि का विश्व दृष्टि में लय हो जाता है, और इस अवस्था को विभूति कहते हैं। फिर सातवीं भूमिका है सत्यम, जिसे तुर्या कहा जाता है, और जो जिस भूमिका में स्थिर होने वाले को संत कहते हैं। विश्व रूप ही ब्रह्म है, यह रहस्य यथार्थ अनुभूत हो जाने पर प्रचार व उपदेश द्वारा अवतार को सिद्ध करने की, यानी अवतार को बढ़ाने के दिशा में जो स्थित हो जाते हैं, उन्हें संत कहा जाता है। इस तरह हमने ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति और संत, इन 7 श्रेणियों का यानी अवलोकन किया, जिसे शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्या इस रूप से अध्यात्म विज्ञान में पहचाना जाता है। और व्याहृतियाँ जो भूमिकाएं हैं, वो भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, इन शब्दों से 7 भूमिकाएं जानी जाती है। इसके अनंतर अवतार की भूमिका शुरू होती है। तो अवतार किसे कहते हैं? जो 6 भव को धारण करता है, 6 भव को जो धारण करता है उसे अवतार कहते हैं। तो अवतार के 6 भव कौन से हैं? पहला उसे यानी पहली सिद्धि उसकी वो होती है कि उसे संपूर्ण शास्त्रों और प्रकृति की स्वयंभू रचना का ज्ञान होता है। यानी संपूर्ण शास्त्रों, जितने भी शास्त्र है, यानी अध्यात्म विज्ञान और धर्म संस्कृति, इन विषयों का ज्ञान देने वाले जो संपूर्ण शास्त्र होते हैं, उसे संपूर्ण शास्त्रों और प्रकृति की स्वयंभू रचना
प्रकृति की स्वयंभू उत्पत्ति स्थिति लय की रचना कैसी है इसका ज्ञान होता है। दूसरा उसमें भग होता है विज्ञान, विश्व वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन। वो इस विश्व वस्तु को विज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया होता है उसने। तीसरा भग होता है वैराग्य, आसक्ति रहित व्यवहार। उसका आसक्ति रहित व्यवहार होता है और जिसे वैराग्य कहते हैं, जो उसे संपूर्णतया प्राप्त होते हैं। चौथा उसमें भग होता है विश्व धर्म ही ये सच्चा धर्म है, इसकी जागृति उसके हृदय में स्थिर हो जाती है। पांचवा भग होता है सदाचरण की परिपूर्णता। वो सदैव सदाचरण में ही रत होता है, जिसे श्री भी कहा जाता है। और छठवां भग होता है विजय, अधर्म पर संपूर्ण विजय, अर्थात अधर्म पर पूर्ण विजय उसे प्राप्त हो जाती है। यानी वो धर्म क्या है अधर्म क्या है इस विषय में जानकर धर्म में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह ये जो क्षुल्लक जीव जो 3.5 हाथ का अपने आप को मान रहा है, यही विश्व रूप बन जाता है और जीव अपनी प्रगति करते करते अवतार श्रेणी तक जाता है। अवतार भी हाड़ मास से बने हुए हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें ये 6 भग होने से उन्हें भगवान संज्ञा प्राप्त होती है। इस तरह हमने यानी उद्भिद से लेकर अवतार तक जिस जीव का प्रवास देखा जाना, और हम भी मनन चिंतन करते हुए उस परम लाभ परम अनुभव तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। ये शुभकामना स्वतः सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा।